नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कानपुर के हाई प्रोफाइल एकता गुप्ता हत्याकांड में पुलिस 10 बड़े सवालों से मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाएगी। बताया जाता है हत्यारोपी बिमल सोनी से पूछताछ के लिए पुलिस अफसरों ने 100 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन इसमें से 10 प्रमुख सवाल ऐसे हैं जिससे एकता मर्डर केस की मिस्ट्री का खुलासा हो सकता है। एकता गुप्ता हत्याकांड के आरोपी जिम ट्रेनर बिमल सोनी को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने बिमल से विस्तार से पूछताछ करने और मृतका का मोबाइल और जिम बैग बरामद करने के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है। महज 2 दिनों की रिमांड पर हर पहलू से जांच पड़ताल करना और हत्या का सारा सीन रिक्रिएशन करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 महीने से लापता कानपुर के सिविल लाइंस निवासी एकता गुप्ता की हत्या का खुलासा किया था, जिसमें आरोपी ग्रीन पार्क स्टेडियम के जिम ट्रेनर बिमल सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी बिमल ने 4 महीने पहले डीएम आवास के ठीक बगल में डीएम कंपाउंड में बने ऑफिसर्स क्लब में एकता का शव दफनाया था। ऑफिसर्स क्लब से बरामद शव एकता का ही है या नहीं, इस बात की तस्दीक के लिए एकता की मां का डीएनए सैंपल लेना था। सीजीएम कोर्ट को विवेचक ने प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने शुक्लागंज के ऋषि नगर में रहने वाली एकता की मां सुनीता गुप्ता का डीएनए सैंपल लेने की अनुमति दे दी है। अब बरामद कंकाल से मृतका एकता गुप्ता की मां सुनीता गुप्ता के डीएनए का मिलान किया जाएगा। एकता मर्डर केस की जांच कर रहे विवेचक धर्मेंद्र कुमार राम ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें लिखा है कि बिमल सोनी की निशानदेही पर की गई खुदाई पर ऑफिसर्स क्लब से एकता का कंकाल बरामद हुआ था। अभियुक्त बिमल सोनी ने एकता का जिम बैग और मोबाइल फेंकने की बात कही है, लेकिन अभी तक वह बरामद नहीं हो सका है। शव को दफनाने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था, इतने कम समय में खोदना संभव नहीं है। इसके लिए कब से तैयारी की जा रही थी, उद्देश्य क्या था, यह जानना जरूरी है। आरोपी बिमल सोनी ने पूछताछ के दौरान बताया था कि शादी तय होने से एकता नाराज थी, लेकिन जांच में उसका बयान झूठा पाया गया है, जबकि साल भर पहले ही उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में टूट भी गई थी। आरोपी जिम ट्रेनर बिमल सोनी की रिमांड अवधि 6 नवंबर की सुबह 8 बजे शुरू होकर 8 नवंबर की सुबह 8 बजे तक रहेगी। हत्यारोपी बिमल सोनी से पूछताछ के लिए पुलिस अफसरों ने 100 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन इसमें से 10 प्रमुख सवाल ऐसे हैं जिससे एकता मर्डर केस की मिस्ट्री का खुलासा हो सकता है। आइए जानते हैं कि वो कौन से 10 सवाल हैं। पहला सवाल है कि एकता की हत्या कब, क्यों और कहां पर की गई। अगला सवाल, आरोपी एकता की हत्या करके ऑफिसर्स क्लब लाया या फिर ऑफिसर्स क्लब में ही एकता का मर्डर किया। तीसरा सवाल ये है, डीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब का भी कोई सदस्य तो मर्डर केस में शामिल नहीं है। फिर सवाल ये है कि क्या बिमल सोनी द्वारा अकेले इतना बड़ा गड्ढा खोदकर दफन करना 45 मिनट में संभव है। अगला सवाल ये है, जब शादी तय नहीं थी तो बिमल ने झूठी कहानी पुलिस को क्यों बताई कि शादी तय होने पर झगड़ा हुआ। अगला सवाल है कि डीएम कंपाउंड का सीसीटीवी खराब था या फिर बंद किया गया। लाश दफनाने के लिए गड्ढा एकता के मर्डर के बाद या फिर मर्डर के पहले खोदा गया था। क्या एकता के अलावा अन्य महिलाओं से भी जिम ट्रेनर बिमल सोनी के संपर्क थे। बिमल ने एकता को गला घोंटकर ही मारा था या फिर किसी अन्य तरह से मर्डर किया। आखिरी सवाल ये कि क्या हत्यारोपी जिम ट्रेनर
बिमल सोनी डीएम कैंप ऑफिस का अस्थायी कर्मचारी भी है। पुलिस के लिए महज 2 दिनों की पूछताछ करके इन 10 सवालों के जवाब ढूंढना और एकता मर्डर केस की गुत्थी सुलझाना बड़ा चुनौती बन गया है। उधर एकता के पति ने भी ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और बड़े सवाल इस बात को लेकर हैं क्योंकि एकता का जहां से 100 बरामद करने का दावा किया जा रहा है वो ऑफिसर्स कॉलोनी है। डीएम आवास के जस्ट बगल में एकता का शव बरामद होने का दावा होता है। उसके आसपास न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के आवास हैं और यह बताया जा रहा है कि वहां का सीसीटीवी जो था वो पहले से ही बंद था और फिर अगले दिन भी बंद रहा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो संदेह पैदा कर रहे हैं। ऐसे में एकता का पति जो कारोबारी है वो बराबर मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि पुलिस रिमांड में क्या उस जिम ट्रेनर को पुलिस तोड़ पाती है, सच उगलवा पाती है। इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।